बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी। अरे तर के पवन तनय बल भारी, तर के पवन तनय बल भारी। बार बार माने रोम रोम में बसा लिया, मेरे रोम रोम में बसने वाले रहा। ठीक है ना? हाँ। देखें चौथा अर्थ क्या इसका है? एक संत ने कहा हनुमान जी जब चले तो जय श्री राम राम राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगाते चल रहे, इसलिए लिखा अरे बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी। तर के पवन तनय बल भारी, तर के पवन तनय बल भारी। अब बीच की कथा अगले वर्ष कहूंगा, है ना? हमें याद रहता है कहां तक कथा मैंने कहां किया हूं। हनुमान जी पहुंच गए लंका में, और सीता मैया के सामने जब गए अंगूठी गिरा दिया, सीता ने उठा कर देखा, हनुमान जी प्रकट हो गए छोटे से बंदर बनकर। और जब प्रकट हो गए तो सीता जी ने कहा बड़ा गड़बड़ है जी। काका क्या गड़बड़ है? अंगूठी गिरा दिया और सीता लेके विचार करने लगी तो हनुमान जी महाराज पेड़ पर से अरे रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, अरे रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। पूर्ण बाबू के तरफ से कृष्णा पांडे जी के तरफ से 101 रुपया और एक सज्जन और 111 रुपया। परमात्मा सबको परिवार में मंगल करें। प्रियात्मा बंधुओं उतर गए हनुमान जी। देखें सीता बड़े दुख में है तो राम जी ने क्या कहा था? जय हो जय हो, मंगल हो। फिरोज बाबू की तरफ से, अच्छा फिरोज बाबू की तरफ से 51 रुपया, राजेंद्र सिंह बाबू के तरफ से 51 रुपया। परमात्मा परिवार में मंगल हो। गौर करें, ध्यान दें, सीता जी ने पूछा तो चौपाई क्या है? अरे बहु प्रकार सीता ही समझायो, बहु प्रकार सीता ही समझायो। बहुत ढंग से सीता को समझाना। तो हनुमान जी जब सीता के सामने हो गए, वहां उत्तर देखिए आप। ये प्रश्न है किष्किंधा का और उत्तर है सुंदरकांड का, है ना? अरे बहु प्रकार सीता ही समझायो। तो हनुमान जी ने कैसे समझाया? अरे कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिन धीरज रखिए। अरे कपिन सहित यही है रघुवीरा, कपिन सहित यही है रघुवीरा। निशिचर मारी तो ही ले जई है, निशिचर मारी तो ही ले गई है। तिहुपुर नारदादि जस गई है, तिहुपुर नारदादि जस गई है। पहले क्या हो गया? विरह। सीता जी ने पूछा राम के बारे में कुछ बताइए। रघुपति का संदेश चौपाई में हनुमान जी महाराज मौन हो गए, नेत्र को बंद कर लिया, आंखों से आंसू बहने लगा, हृदय को चीर दिया और राम जी को प्रकट कर दिया। चौपाई में जब ही सीता जी ने पूछा, उसी कांड में है, गौर करिएगा प्रियात्मा बंधुओं। क्या है? जब ही कहा रघुपति कर संदेश
सुनु जननी धरि धीर। गौर करेंगे आप लोग, प्रबुद्ध लोग हैं। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भय भरे बिलोचन नीर। नेत्र को बंद कर लिया और हृदय को चीर दिया और राम जी को प्रकट कर दिया। और राम जी प्रकट होके बोल रहे हैं, भय भरे बिलोचन नीर। कहे राम, ध्यान देंगे, वियोग सुनु सीता। हृदय से आवाज निकलने लगी, राम जी बोल रहे हैं, अरे मोह पर सकल भयउ विपरीता। अरे तत्व प्रेम करम मयरु तोरा, तत्व प्रेम करम मयरु तोरा। जानत प्रिया ये तमन मोरा, जानत प्रिया ये तमन मोरा। सो मन सदा रहत तोई पाही, सो मन सदा रहत तोई पाही। जानू प्रीति रसयत नहीं माही, जानू प्रीति रसयत नहीं माही। हनुमान जी ने राम जी को प्रकट कर दिया और राम जी ने 8 चौपाई में सीता जी से अपने वियोग का वर्णन किया। फिर राम जी ने बंद कर दिया। हाँ, एक सूचना है, भोजन तैयार है। जो लोग कथा श्रवण करें जा रहे हैं वो लोग भोजन कर लें। कथा बिल्कुल विराम की तरफ, आरती ले आया जाए। 6:30 बज गया, 4:30 से 5:30, 6:30, 2 घंटा हो गया, आधा घंटा। अच्छा ठीक है, तो जो सज्जन भोजन करना चाहते हैं भोजन कर लें। कथा अभी थोड़ी देर और चलेगी। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्याम रामचंद्र की। यह सारी बातें मानस में भगवान राम ने हनुमान जी के हृदय से प्रकट होकर के सीता जी से कहा। जो सारी वियोग की चर्चाएं हैं, तब हनुमान जी ने अपना टेलीविजन बंद कर दिया। तब हनुमान जी को भूख लग गई। मां, मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा, तो यहां से भोजन कहां से दूं, अभी तक भूख नहीं लगी थी। कहा ना, कहा क्यों नहीं लगी थी? तो इसलिए चले तो भगवान राम का जो नाम लिखा है न, राम, वह अंगूठी सीता जी की है, जनक जी ने दिया है। अंगूठी सीता जी की है, उस पर लिखा है राम। सारा आभूषण उतरवा दिया गया। कैकेयी ने जब वनवास मांगा तो राम जी का सारा आभूषण उतरवा दिया गया, लक्ष्मण जी का आभूषण उतरवा दिया गया, सीता जी का सब आभूषण उतरवा दिया गया। और जब अंगूठी पर हाथ गया ना, तो गुरु वशिष्ठ की धर्म पत्नी ने रोक दिया। यह इसकी पिताजी ने दिया है। ससुराल का आभूषण उतार सकते हो, लेकिन जो नैहर का है वो उतारने का अधिकार नहीं है। इसलिए वो अंगूठी बच गई। केवट के उतराई के समय सीता जी ने राम जी को दिया। राम जी ने बड़ा प्रयास किया, केवट नहीं लिया, तो राम जी ने अंगूठी अपने हाथ में पहन ली। अब वही अंगूठी जब हनुमान जी जाने लगे तो उसी अंगूठी को दे दिया। आई वही अंगूठी हनुमान जी ने जानकी जी को दे दिया। जनक जी ने दिया सीता जी को, और सीता ने दिया राम जी को, राम जी ने फिर दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी ने वही अंगूठी फिर सीता जी को प्रदान कर रहे हैं।
निशानी के रूप में कुछ परीक्षण होना चाहिए ना। देख तो मैया ने पूछ दिया कि अभी तक भूख नहीं लगी थी? जी नहीं। 10-15 दिन से तुम आ रहे हो, आप कुछ खाया पिया नहीं तो भूख नहीं लगा? कहा ना। पूछा क्यों? तो इस अंगूठी में लिखा है राम। कहा जी। तो जब चलने लगे तो राम को बचाना था। कहा ठीक। तो एक हाथ राम को बचाने में लग गया, एक हाथ गदा संभालने में लग गया, तो अंगूठी को मुंह में डाल लिया और चबुलाने लगा। तो इसमें से रसायन निकल रहा था। कौन रसायन? राम रसायन, राम रूपी अमृत। इसलिए भूख नहीं लग रही थी। गोस्वामी जी ने दिया हनुमान चालीसा में, अरे राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति का दाता, सदा रहो रघुपति का दाता। भगवती ने आशीर्वाद दिया, राम रसायन आपके पास रहेगा कलिकाल में, और आप भगवान के भक्तों पर कृपा करते रहें। आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए सबसे पहले राम के पास जाना है तो हनुमान जी के पास जाना होगा। क्यों? वह रसायन वहां है, वो जड़ी वहां है, वो बूटी वहां है, वो मंत्र वहां है। जब वो देंगे तब राम मिलेंगे। इसलिए भगवती ने कहा, अरे राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास। अरे सदा रहो रघुपति कर दासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। देखिए हमारे इस श्री रामचंद्र सिंह, बड़ा सुंदर नाम, रामचंद्र और गांधी, क्षेत्रीय गांधी आश्रम के आप कार्यकर्ता, आपके अधीनस्थ में यह खादी ग्रामोद्योग, आपके तरफ से 101 रुपया। परमात्मा दिन दूना रात चौगुना आपको बढ़ाते रहें, सद्बुद्धि दें, रुपया पैसा धन हनुमान जी की कृपा बरसती रहे। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, राम को पाना है तो पहले हनुमान जी के पास जाना होगा, क्योंकि भगवती सीता ने कहा, अरे राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति कर दासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। अब गौर करें, भगवती ने आशीर्वाद दिया, फल हनुमान जी देख रहे थे, कहे अरे बड़ा सुंदर सुंदर बगीचा में फल लगा है। आय आप कहती हैं बहुत से फल लगे हैं मैया। मैया को अपने पुत्र से जरा मोह हो गया, ममता हो गई, इसलिए मोह के कारण मैया ने कह दिया, पहला शब्द शुद्ध शब्द का प्रयोग किया, पुत्र। पुत्र शब्द का संबोधन किया, बड़ी आत्मीयता आई। भगवान राम का सेवक है, लेकिन मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, इसलिए बोल पड़ी, अरे सुनो सूता। हमारे डॉक्टर साहब नायक जी की तरफ से 101 रुपया। परमात्मा मंगल करें, दिन दूना रात चौगुना उत्थान हो। क्या कहा? अरे सुनो सूता कराही पीना रखवारी, सुनो सूता कराही पीना रखवारी, परम शुभ राजा निश्चर भारी, परम शुभ राजा निश्चर भारी। पहला संबोधन पुत्र से, सुनो सूता। आप किसी के लिए जब अच्छा काम करेंगे तो आप पुत्र हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, लेकिन अच्छा करेंगे तब
जाइए। हाँ, भोजन कर लीजिए, भोजन करके। अच्छा, बोलिए श्याम रामचंद्र के जय। पहला शब्द सुनुसुत, दूसरा वहीं देखें जब अंगूठी को हनुमान जी ने गिरा दिया और नीचे उतर गए तो हनुमान जी से संवाद हुआ। हनुमान जी के बातों से प्रभावित हो गई सीता जी। तो फिर एक शब्द वहां भी है, कौन सा शब्द? फिर सुत शब्द का प्रयोग किया। पुत्र, है ना? अरे सुनो सुता का बस, सुनो सुता का भी सब तुम ही समाना, सुनो सुता सब का भी तुम ही समान। अरे सुनो सुता सब का भी तुम ही समाना, सुनो सुता सब का भी तुम ही समान। अरे जातु धानयति भट बलवाना, जातु धानयति भट बलवाना। अरे मोरे हृदय परम संदेह, मोरे हृदय परम संदेह। अगर कहीं संदेह उत्पन्न हो जाए तो संदेह को दूर किया जाए। संदेह रखेंगे तो काम नहीं होगा। देखिए भैया ने हनुमान जी को पुत्र शब्द का संबोधन किया। सुनो सूत सब कपि तिमुखी बाढ़। तो सभी बानर तो इतने ही बड़े बड़े न होंगे। अरे सुनो सुत कप सब कपि तुम ही समाना, सुनो सुत सब कपि तुम ही समाना। जातु धानयति भट बलवाना, जातु धानयति भट बलवाना। अरे मोरे हृदय परम संदेह, मोरे हृदय परम संदेह। मेरे हृदय में बहुत संदेह है कि ऐसा छोटा बानर कैसे आ गया, क्या करेगा। 1 लाख बानर का तो रावणे नाश्ता बना के खा जाएगा। हनुमान जी ने कहा तो मैया आदेश दो तो मैं अपना रूप दिखाऊं। जिस रूप में आया हूं, जो रूप बना के समुद्र को पार किया, वह रूप नहीं दिखाया मैया। राम जी ने कहा था कि सीता जी बंदर के फोटो से डरती हैं तो छोटका बानर बन के जाइएगा, नहीं डर जाएंगी। उनके आदेश का पालन अभी तक किया। तो यहां से आप आदेश दीजिए तो मैं करूं। आदेश लेना है तो अगर कहें तो मैं रूप दिखाऊं। मैया ने कहा तो तन दिखाई ना, मैंने किस रूप में आए हो। तो हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप को दिखाया। अशोक वाट और कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा। अरे कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा। अरे समर भयंकर यति बलवीरा, समर भयंकर यति बलवीरा। हनुमान जी की कमर अशोक वाटिका के सबसे ऊंचाई वाले जगह पर पहुंच गया। शरीर और ऊपर हो गई, पहिया ताकती रह गई। हाँ, और हनुमान जी सोने के बानर। कनक भूधरा, कनक माने सोना, भूधरा माने पहाड़। प्रकट हुआ अशोक वाटिका में, तीसरी बार हनुमान जी प्रकट हो गए। अरे कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, अति बलवीरा। उनके समान तीनों लोग 14 वन में उस समय कोई योद्धा नहीं है, इसलिए गोस्वामी ने कहा अति बलवीर। अति बलवीरा, अति लगाना पड़ा। उतना भयंकर, उतना बड़ा योद्धा। मैया ने कहा जल्दी छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ, जल्दी छोटा हो जाओ। हनुमान जी महाराज छोटा बन गए। मैया देखी ना, अब मैं देख ले। कहा तो आशीर्वाद ले लो, शंका दूर हो गया। आशीर्वाद क्या है? अरे आशिक दाज, आशिक देवी राम प्रिय जाना, आशिक देई राम प्रिय जाना। आशिक देवी राम प्रिय जाना।
सिख दे नाम प्रिय जाना हो हुतात बलशील निधाना हो बात बलशील निधाना। बलवान हो जाओ। हनुमान जी के हुआ आशीर्वाद चौबे नहीं करे बिना बोले कोई नहीं हो जा। ये तो हमारे लगे बैठल है। बल और शीलवान हो जाना हो उतात बलशील निधाना। बलवान हो जाओ शीलवान हो जाओ। हनुमान जी कहे मैं शीलवान भी हूं। तब फिर आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये मिला अरे अजर अमर गुण निधि सुत हो अजर अमर गुण निधि सुत हो अरे अजर अमर गुण निधि सुत हो अजर अमर गुण निधि सुत हो। चार आशीर्वाद। अजर कभी बुढ़ा मत होना सदैव नौजवान रहना। बुढ़वा हनुमान का चित्र तमाम जगह बन के आया है। चित्रकार बनाते हैं लेकिन हनुमान जी कहीं बूढ़े नहीं हैं, सदैव नौजवान हैं। अजरा अमरा अमर हो जाओ। अमर हो जाओ। अमर होके क्या करूंगा? अरे चारों जुग पर ताप तुम्हारा चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बारे माँ आज कृपालु हो गई। चारों जुग तेरा प्रताप गाएगा। सतयुग में द्वापर में त्रेता में कलयुग में चारों युग में आपके प्रताप की प्रशंसा होगी। सतयुग में भगवती दुर्गा का आप सेनापति रहेंगे और जब त्रेता आएगा तो भगवान राम के दास हैं और जब द्वापर आएगा तो अर्जुन के सखा उनके ध्वजा पर बैठेंगे और भगवान कृष्ण के भी आप दास रहेंगे। और कलयुग आएगा तो हम और आप लोग उनकी गाथा गा करके भगवान राम कृष्ण और भगवती को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा अरे चारों युग पर ताप तुम्हारा चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो 6 आशीर्वाद हुआ। गौर करें भगवती 6 आशीर्वाद दी। एक आशीर्वाद और दिया 7वां जिसको हनुमान जी की कामना थी वही चाहते थे और वही हमारी सीता जी नहीं दे रही है इसलिए चरणों में गिर गए। जो चाहिए वो नहीं दी और जो नहीं चाहिए वो मिल गया। इच्छाओं नहीं चाहिए। बलवान बल है, शीलवान शीलवान ही है, अजर बुढ़ा नहीं होंगे, अमर अमर कर दिया भगवती ने। गुण निधि गुण की खान हो जाओ, तेरे में अवगुण एक को नहीं रहेगा और आज से मेरे पुत्र कहे जाओगे। गुण निधि सूत हो, केवल अंजना के नहीं आज से मेरे भी पुत्र हो। आज जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था, अंत में भगवती ने दिया। अरे अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, सदा करहु रघुनायक छोहु, सदा करहु रघुनायक छोहु, सदा करहु रघुनायक छोहु, सदा करहु रघुनायक छोहु। भगवान राम के कृपा पात्र बने रहो, वो सदैव आपके पास, आप उनके पास रहेंगे। वाह, हनुमान जी गदगद हो गई है तो चाह रहे थे, अनुपायनी भक्ति मिल गई। और तब भोजन की तलाश, जैसे यहाँ भोजन हो रहा है, कथा के बाद भोजन होगा कि नहीं? देखे भोजन चल रहा है, सब लोग भोजन कर रहे हैं। ऐसे हनुमान जी ने जब सीता का खोज कर लिया तो भूख लग गई, भोजन की जरूरत है। मैया से कहे कि बहुत सुंदर फल लगा है, देख लागी
सुंदर फल रूखा। पहला क्या आया? सुनो सुत सब कपि तुमहि समाना, जातु धान यति भट्ट बलवाना पुत्र। आ दूसरा अजर अमर गुण निधि सुत पुत्र। आ तीसरा सुनो सुत करई विपिन रखवारी पुत्र। 3 बार पुत्र 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 शब्द का संबोधन हुआ सीता जी ने किया हनुमान जी के लिए। इसी के तो हनुमान जी आकांक्षी थे। भगवती जगत जननी पराम्बा सीता जी जो हमारे राम जी इष्ट देव हैं, तो राम जी का कृपा तो है ही है, लेकिन भगवती की कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसके पहले केवल राम राम जपते हैं शंकर जी महाराज। राकेश की माता जी के तरफ से 101 रुपया। परमात्मा मंगल करे, परिवार में मंगल हो। विचार करिए प्रियात्मा बंधुओं, जो शब्द मैं आपके बीच में रख रहा हूं कथा के माध्यम से, अगर कोई अपरिचित का भी आप अच्छा कार्य करेंगे तो ये आपको पुत्र शब्द से संबोधन करेगा। अगर कोई हम उम्र का है तो बहन से संबोधन वो भाई से करेगी, छोटा है तो पुत्र से करेगा। लेकिन कब? जब परोपकार करेंगे तब। उस तरह नहीं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार इसलिए कहा, अरे परहित सरिसा अधर्म नहीं भाई। परहित सरिसा धर्म नहीं भाई। परहित सरिसा धर्म नहीं भाई। परहित सरिसा धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा दूसरे के दुख को देना उतना बड़ा पाप, आ दूसरे का परोपकार करना, उस पर उपकार करना उतना बड़ा पुण्य संसार में कोई नहीं है। प्रियात्मा बंधु, हनुमान जी चल पड़े। अरे चल सिनाई सिर पैठ सिबारा, चल सिनाई सिर पैठ सिबारा। अरे खाय सिफल तोरे लागा, खाय सिफल रहे तहाँ भट रखवारे। रहे तहाँ भट रखवारे। अरे कछु मारस कछु जाई पुकारे। कछु मारस कछु जाई पुकारे। अरे नाथ एकयावा कपि भारी। नाथ एकयावा कपि भारी। जेहि अशोक वाटिका उजारी। जेहि अशोक वाटिका उजारी। अरे कायस फल अरुबिट बहु पारे। कायस फल अरुबिट बहु पारे। अरे रक्षक मारुति मारुति मही डाले। रक्षक मारुति मारुति मही डाले। रक्षक मारुति मारुति मही डाले। एक हनुमान जी महाराज लंका में अशोक वाटिका के सारी सेना का गर्दा गर्दा कर दिया। एक हनुमान जी, रावण रोक नहीं पाया। जहां व्यभिचार है, दुर्व्यवहार है, जहां पाप है, ताप है, संताप है, अनाचार है, वहां कोई रक्षा नहीं करता है। मेघनाथ जब चला तो कहा, पिताजी जानते हैं हम लोग क्यों हार रहे हैं? रावण ने पूछा क्यों हार रहे हैं? तुम्हारा भाई अक्षय कुमार मर गया,
लंका की कई हजार फौज मर गई। मेघनाथ ने कहा इस लंका में धर्म नहीं है, आपने धन कमाया, धन का दुरुपयोग किया, धन को धर्म में नहीं खर्च किया। ये चौपाई कहां है? प्रियात्मा बंधुओं, लंकिनी ने रावण को समझाते हुए कहा अरे राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, अरे राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि समर्पेउ बिनु सत्कर्म, हरि समर्पेउ। धन कमाया लेकिन धर्म में नहीं खर्च किया, इसलिए लंका आज हार रही है, लंका पर विपदा पड़ी है, लंका की पराजय हो रही है। अक्षय कुमार मार दिया गया, हजारों हजार सेना एक बानर ने मार दिया। इसका कारण यह है कि यहाँ पाप हो रहा है और हिंदुस्तान में धर्म है। ललकारा बाप है ना? धर्म कर्म संध्या बंधन में, जय हनुमान में ये भक्ति है। अरे धर्म कर्म संध्या बंधन में और जिसकी चाहन होती है, अब उन्हें इच्छाचारी मूर्खों का कोई नाराहन होती है। आपने न धर्म किया, न संध्या किया, न बंधन किया, केवल मार काट किया, लूट किया। एक बानर ने आके पूरा लंका हिला दिया। ठीक है, जा रहा हूं, मारना मत, बांध के ले आना। सरस्वती जी जीभिया पर आमड़ के बैठ गई। मारा मारी के कहेल तब तो बात ही कुछ ठिकाना में रही। कहा मारना मत, बांध के ले आना। तो हनुमान जी कहली बांध के ले चलो, एजा तो 2-4 लाख वही कली हो जा, लंको फूंक के दिखाई, घबरा मत, ले चलो। देखिए हनुमान जी सबसे बड़े पेड़ पर चढ़ गए और मेघनाद आ रहा है। अरे चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। चल बड़ा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। और रथ पर बैठा है, तमाम उसके सामने सेना है दोनों तरफ। लेकिन अरे कपि देखा दारुण भटयावा, कपि देखा दारुण भटयावा, अरे कपि देखा दारुण भटयावा, कपि देखा दारुण भटयावा। अरे घर जा कट कटाई अरुधावा, घर जा कट कटाई अरुधावा। मेघनाथ है, उसके सामने सैकड़ों सैकड़ों हजारों सेना है, रथ पर बैठा है, लेकिन हनुमान जी डरे नहीं ना। सोचा कि हमको रथ मिल जाए, तो रथ तो मिलने वाला है नहीं ना। तो दूसरा उपाय यही है कि इसको बेरथ कर दें, तब न बराबरी में युद्ध होगा। हनुमान जी अशोक वाटिका गदा नहीं चलाए ना, एक को गदा रोक ही नहीं पाता। पूरे रामचरितमानस में आप लोग अध्ययन करेंगे, हनुमान जी ने कहीं गदा का प्रयोग नहीं किया, हर जगह मुक्का का प्रयोग किया। लेकिन मेघनाथ को अशोक वाटिका का सबसे बड़ा विशाल पेड़ उखाड़ कर उसके सामने चला दिया। बाबा ने लिखा अरे अति विशाल तरु एक उपादन, अति विशाल तरु एक उपादन, अरे अति विशाल तरु एक उपादन, अति विशाल तरु एक उपादन। हे बीरथ किन्ह लंकेश कुमारा, बीरथ किन्ह लंकेश कुमारा। अशोक वाटिका का एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ उखाड़ कर रथ पर चला दिया, चूर चूर हो गया।
हाथियां मर गई, कितने सैनिक मर गए। मेघनाथ लुढ़कने लगा, किसी तरह खड़ा हुआ, तब तक हनुमान जी फिर भिड़ गए। और अरे मुष्टिका मारी चढ़ा तरु जाई, मुष्टिका मारी चढ़ा तरु जाई, अरे मुष्टिका मारी चढ़ा तरु जाई, मुष्टिका मारी चढ़ा तरु जाई, अरे ताही एक क्षण मूर्छाया, ताही एक क्षण मूर्छाई। मनपसंद आपके तरफ से मनपसंद मार्ग के तरफ से 121 रुपया। परमात्मा परिवार में मंगल करें। एक मुक्का हुमच के मारा, मेघनाथ गिर कर बेहोश हो गया। हनुमान जी वहीं पेड़ पर चढ़ गए। मुष्टिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। मेघनाथ ने नेत्र खोला तो हनुमान जी वहीं पर बैठ के पूछिया हिलावत रह। दादा हो दादा फिर नेत्र बंद कर लिया। हनुमान जी कहली अगर तू भाग जाएगा तो मैं पीछा नहीं करूंगा, लेकिन फिर ललकार देगा तो छोड़ूंगा नहीं। हम भारतीय वीर हैं, ललकारने वाले को छोड़ते नहीं, आप पीठ दिखाने वाले को मारते नहीं। यही भारत हारता है, ये जान लिया जाए। पृथ्वीराज चौहान के समय महंत गोरी ने जब आक्रमण किया ना, तो पृथ्वीराज ने कई बार हरा कर छोड़ दिया, लेकिन एक बार जब वो हराया तो तलवार सीने पर लगा दिया। ये जान लिया जाए। हम लोग सिद्धांत से लड़ते हैं, आप विदेशी बिना सिद्धांत के लड़ते हैं। क्यों? उनको शत्रु को हराना है। एन केन प्रकारेण, आप भारत के लोग उसमें भी मर्यादा रखते हैं। यही भारतीयों का सद्बुद्धि है, इसीलिए भारतीय विश्व में वंदनीय है। बारे हनुमान जी महाराज, अब तो हार गया, बांध के ले जाने की बात अलग हो गई। अब तो जान बचा तो लाखों पाए। बाहर निकल करके ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ा और ब्रह्मा का अस्त्र ब्रह्मास्त्र आने लगा और हनुमान जी अपनी शरीर बढ़ाने लगे, है ना। जहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अयोसबर दीन जानकी माता। चला आज ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र पीऊंगा, कोई पिया नहीं है, मैं पीऊंगा। लगे रूप बढ़ाने, आई मंत्र पढ़ रहा है, तोले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लिए, एक काम न करिए का आता तनी ब्रह्मास्त्र से बन्हाने जाइए, ब्रह्मास्त्र का भी मान हो जाएगा। हम जानते हैं ब्रह्मास्त्र को आप पी जाएंगे, हम मेघनाथ का वध कर देंगे। हनुमान जी ने कहा हवा देवता को राशि बारिश करता और अच्छा से देखिए, गौर करिए, आप ब्रह्मा हैं, देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। मन पसंद आपके तरफ से पुनः 121 रुपया। परमात्मा मंगल करें। जरा गौर करिएगा, अब बस 5 मिनट में विराम होने वाला है, 7 बज गया। प्रिय आत्मा बंधुओं, पंडित विवेक चौबे जी के तरफ से 101 रुपया। परमात्मा मंगल करें, परिवार में मंगल हो। हनुमान जी कहे ठीक है, बंधा जाऊंगा। कहे अगर न बनाए तो हमारे लगे आई या कोई नकली ब्रह्मास्त्र दे रहा हो तो हमार लगी कुचंसन करे, तो ऐसे बना जाए कि हमार पिंड छूट जा। देखिए, हनुमान जी को बांध लिया, ले गया, संवाद हुआ। अंत में हनुमान जी ने लंका को जलाकर और फिर भगवान राम के सामने आए। चौपाई क्या था? अरे प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। आप
आपने उपकार किया। पहला सुग्रीव को राजा बनाया, दूसरा उपकार आपने सुग्रीव से मिलवा दिया, राज सत्ता यानी सुग्रीव की सेना को मेरी सेना बना दिया। लंका में जाकर सीता का पता लगाया और राक्षसों का मान मर्दन किया। अशोक वाटिका को जला दिया, वहां से शहीदानी यानी आपने लेकर निशानी आए, हमको दे दिए। हमने कहा आपको क्या चाहिए? आपने कहा कुछ नहीं चाहिए। वाह, आपने कहा कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान राम ने विवश होकर बोल दिए कि प्रत्युपकार। हाँ देखें, हमारे श्री कृष्णा श्रीवास्तव जी जो आर्गन वादक हैं, दिलीप पांडे जी। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर बसंत कुमार नायक जी जो संगीतकार आए हुए हैं, श्री बबलू मिश्र जी के सानिध्य में आपने अंग वस्त्र दे करके स्वागत अभिवादन किया। देखिए हमारे मोहर्रम भाई सहयोग किए, डॉक्टर साहब गुरुदेव का सम्मान किए, अंग वस्त्र प्रदान करके भगवान से प्रार्थना है कि सबका मंगल करें। जय श्री सीताराम। देखें, बड़ा ही सुंदर सुंदर कांड का पाठ हुआ, पूजन हुआ, हवन हुआ, भोजन हो रहा है। इस यज्ञ के उपलक्ष्य में हमारे श्री बबलू मिश्र जी, प्रभुनाथ जी, पंडित अवनीश मणि जी, कृष्णा बाबू और श्री दिलीप पांडे, आप लोग सभी लोग कुशीनगर जनपद रविंद्र नगर थूस से आप लोग यहाँ आए हुए हैं, संगति कर रहे हैं। प्रियात्मा बंधुओं, आयोजक में हमारे बसंत कुमार डॉक्टर साहब, जैसा नाम है बसंत उसी तरह काम भी है बसंत। बसंत का अर्थ है फूलों से सजा हुआ, हमेशा खुशबू देता हुआ, जो दूसरे को खुशबू देते रहे आए अपने भले गम होता रहे, लेकिन गम की परवाह न करके दूसरे को जो खुशबू देता है उसी का नाम बसंत है। साथ हमारे हरेश बाबू हैं, हरेश ओझा हैं, हरेश राय जी हैं और हमारे शिष्य माननीय आमोद जी हैं और सारे हमारे, चूंकि वो लिस्ट हमको देना चाहिए, अगले वर्ष से दीजिएगा। जो लोग हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनका लिस्ट मिलना चाहिए। हाँ देखें, एक बात और है, जो लोग YouTube चलाते हैं, शिवांगी म्यूजिक पर या कथा पुनः रिप्ले की जाएगी। पिछले साल यह कार्यक्रम हुआ था और YouTube पर हजारों लोग, चूंकि आपने 7 उसका खंड बनाया था और 7 खंड में सभी लोगों ने देखा और बड़ा लाइक किया। चूंकि हमारे पास भी लाइक आता रहता है, लेकिन शिवांगी म्यूजिक पर आप लोग कथा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। प्रियात्मा बंधुओं, ऐसे हमारे आयोजक मंडल जो सभी लोग भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। हाँ, हमारे श्री सचिन सिंह, इंडियन मोबाइल्स, इंडियन बुक डिपो, राधे श्याम सिंह, रंजीत सिंह, मुहर्रम भाई भारत सिलाई मशीन और रणजीत सिंह खादी भंडार, अवध मेडिकल स्टोर राधे श्याम सिंह, पप्पू तिवारी, मनपसंद कन्हैया सिंह जी, कन्हैया इलेक्ट्रॉनिक्स, आजाद स्टोर, आजाद भाई, अमरीश सिंह जी, निर्मल क्लिनिक, प्रिया सौंदर्य, अमन इलेक्ट्रॉनिक्स, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, सरस्वती वस्त्रालय, राधे श्याम सिंह प्रशांत स्वीट, दिव्यांजलि बुक स्टोर, मनोज बाबा जो आपके सामने
पिछले साल, लेकिन इस साल आपकी तरक्की हुई। और श्री चंद्रेश्वर चौबे जी और श्री सिंह बूट हाउस, आमोद पांडे जी बुद्ध पब्लिक स्कूल, राज अल्ट्रासाउंड, तिलक पैथोलॉजी, डिम्पल ऑटो पार्ट्स, कैलाश हॉस्पिटल, अनिता मेडिकल स्टोर, दीपक डेंटल क्लिनिक, अनुज गोयल जी, अखिलेश किराना स्टोर, भक्त किराना स्टोर, आशिक बुक बूट बाजार, कामाख्या गारमेंट्स, महेश राय, गणेश राय, आकृति राय, डॉक्टर ऑफ राम नरेश राय, हृदयानंद चौहान, निर्मल मैरिज हॉल, जितेंद्र नाथ यादव और बाबा गारमेंट फाजिल। ये सभी कार्यकर्ताओं को इस मंच से भूर भूर आशीर्वाद है। हमारे हनुमान जी की कृपा बनी रहे, दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें, परमात्मा समृद्ध बनावे, ताकि इस प्रकार के आयोजन में आप लोग भाग लेते रहें। प्रियात्मा बंधुओं, दो शब्द बिल्कुल विराम की तरफ। इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, आपने इतना उपकार मेरे पर किया है कि आपका एक भी उपकार, और मैंने कहा आपको क्या चाहिए, तो आपने कह दिया कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान राम विवश होके बोल पड़े, अरे प्रति उपकार करूं का तोरा, प्रति उपकार करूं का तोरा, सनमुख होई न कत मन मोरा, सनमुख होई न कत मन मोरा। एक चौपाई अंत में और बोले, अरे सुनो सुत तो ही। 3 बार सीता जी ने सुत 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 शब्द का संबोधन किया, भगवान राम दोहरा रहे हैं, अरे सुनो सुत तो ही ऋण मैं नाही, 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 देखई करी विचार मन माही, देखई करी विचार मन माही। मैंने विचार किया, दूर दूर तक देखा, लेकिन मैं आपसे ऋण नहीं हो सकता। आप हमारे पुत्र हैं, पवन के पुत्र के साथ राम के भी पुत्र हैं, इसलिए उपकार शब्द पर आपके बीच में रखा गया। अब आरती बलधारी की आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलशाली, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलशाली, गले में तुलसी की माला, गले में तुलसी की माला, बजावे जगन काला, दशरथ के लाला, भाल पे तिलक अनोखी झलक, कथा की ललक, दुर्छवि जनहितकारी की, पवन सुत आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी बलशाली, जगत के दुर्लभ जितने जगत के कृपा से देते सबही नवाज, राम के दूत अंजनी के पूत, बड़े मजबूत कठिन कली मलहारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति
मंगलकारी की आरती मंगलकारी पवन सुत अति बलशाली साधु संतन के रखवारे साधु संतन के रखवारे सभी भक्तन के अति प्यारे हे भक्तन के अति प्यारे श्री मंगल कर सकल भोहर मुदित मन कर राम के आज्ञाकारी पवन सुत अति बलशाली आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी पवन सुत अति बलशाली आरती सब जन मिल गावे आरती सब मिल जग गावे कृपा तब हनुमत की पावे कृपा सब हनुमत की पावे दयानिधि नाम सकल गुण धाम ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नौनिधिकारी अति बलशाली आरती मंगलकारी आरती मंगलकारी पवन सुत अति बलशाली आरती मंगलकारी पवन सुत अति बलशाली आरती मंगलकारी पवन सुत अति बलशाली बोलिए श्याम रामचंद्र के, उमापति महादेव के, माड़ी विनायक के, महिषासुर मर्दिनी के, आयोजक मंडल के, हाजिल नगर धाम के, समस्त श्रोताओं के, समस्त दान दाताओं के, दान नहीं देने वाले की हर हर महादेव। आपके बीच में पलक किराना स्टोर फाजिल नगर 101 रुपया, राजेंद्र खरबार पूर्व प्रधान 51 रुपया, अवध मेडिकल स्टोर राधे श्याम सिंह जी 101 रुपया यह यज्ञ नारायण भगवान में प्रदान हुआ। परमात्मा परिवार में मंगल करे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। परमात्मा की कृपा हनुमान जी महाराज की बनी रहे। इन्हीं सब बातों के साथ वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।